Adab, Assalamu alaikum. I'm Junaid Said, and students, we are going to discuss about the chapter 5, the 100 races. And we should know that this chapter contains the story of a poor girl who belongs to the Polish community in Chicago in America. द 100 ड्रेसेस, ये चैप्टर, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, पार्ट टू, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू। इस चैप्टर को लिखा है एलेनर एस्टस ने। एलेनर एस्टस एक अमेरिकन राइटर है जिनकी मोस्टली सभी राइटिंग एक्टिविटीज़ चिल्ड्रंस के ऊपर हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलेनर एस्टस में 1906, जुलाई 15, 1988। 9 मई 1906 को ये पैदा होती हैं। 15 जुलाई 1988 को उनकी डेथ होती है। वॉज एन अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर एंड अ चिल्ड्रन लाइब्रेरियन। हर बुक जिंजर पाई, विच शी ऑल्सो क्रिएटेड illustration for, won the Newbery Medal. 3 of her books were Newbery Honor winners and one was awarded Lewis Carroll Shelf Award. Astor's books were based on her life in a small town कनेक्टिक्यूट इन द अर्ली 90s। तो हमने ब्रीफली जाना इनकी लाइफ के बारे में। ओके, काफ़ी फेमस राइटर हुई हैं और इनकी जो ये वाली बुक है जिंजर पाई, ये बहुत फेमस बुक है इनकी। इस बुक से इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी और काफ़ी शोहरत मिली है। तो आइए बगैर किसी देरी के हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी मेंटल स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले क्या करना है। क्या करना है? हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस, और इज देयर समथिंग्स ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? Read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. How do we judge? हम कैसे जज करते हैं द पीपल, लोगों को अराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं। ये एक तरह का क्वेश्चन है कि हाउ डू वी जज, हमारा लोगों को जज करने का तरीका क्या होना चाहिए। अराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, नेबर्स के नेबर्स हैं, और जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी हमारा उनका वास्ता पड़ता है। हमें शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, मार्केट विजिट करना पड़ जाता है। तो क्या हम लोगों को बाय दियर मनी, उनके पैसे से जज करें, उनके पैसे से पहचाने, वेल्थ, उनकी दौलत से पहचाने, या फिर पोजेशन या उनकी मिल्कियत से पहचाने। पोजेशन हर वो चीज़ जो इंसान के अंडर होती है उसी को ही पोजेशन कहा जाता है, यानी प्रॉपर्टी, यानी व्हाट इज पोजेस्ड, ठीक है ना। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू, या फिर कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इंड्यूरिंग वैल्यू का मतलब हुआ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। टू लुक फॉर इन अ पर्सन, जो तलाश की जा सकती हो, इन अ पर्सन, एक आदमी में। यानी एक आदमी को हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं, उसको हम कैसे जांच पड़ताल उसकी हम कर सकते हैं। इंग्लिश का एक कोटेशन है, कहा जाता है कि अ मैन इज हिडन बिहाइंड हिज टोंग, इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। दूसरा है कि अ मैन इज नॉन बाई हिज डीड्स नॉट हिज बर्थ, एक आदमी अपने करतूत से पहचाना जाता है, अपनी पैदाइश से नहीं। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पोर यंग गर्ल इज जज्ड बाई हर क्लासमेट्स। ये कहानी, जो कि एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील कहानी है, जो बयान करती है, क्या बयान करती है? देखिए, सेंसिटिव का मतलब होता है हसास, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संवेदनशील। क्या बयान करती है? हाउ अ पोर यंग गर्ल, कैसे एक गरीब नौजवान लड़की जज की जाती है बाई हर क्लासमेट, अपने क्लासमेट
के जरिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वंदा पेट्रोस्की, ठीक है ना, वंदा पेट्रोस्की, जो कि एक यंग पोलिश गर्ल है। पोलिश ये एक कम्युनिटी है, जैसे हमारे इंडिया में दलित है, ओके, ब्राह्मण है, फिर मुस्लिम है, मुस्लिम की भी डिफरेंट कम्युनिटी है, शिया सुन्नी वगैरह, ठीक है ना, दूसरी की जाट है, मराठे हैं, सिख हैं, ये सब कम्युनिटी है। तो अमेरिका में भी एक पोलिश कम्युनिटी है। हु गोज टू स्कूल, ये लड़की जो कि स्कूल जाती थी विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ, कहाँ पर, इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकन टाउन में, अमेरिकन टाउन में। दीज अदर चिल्ड्रन, ये दूसरे बच्चे, सी देखते हैं, वो देखते थे वंदा को एज अ डिफरेंट, बहुत ज्यादा अलग तरह का, डिफरेंट देख पाते थे, इन मेनी वेज, बहुत से तौर तरीकों में। उसके बाद क्वेश्चन है आपसे, कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको कैसे ट्रीट करते थे। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, आप जो नीचे बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप पढ़िए। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, फाइंड आउट, तलाश कीजिए, मोर अबाउट, और कुछ ज्यादा, दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के बारे में, और अबाउट रिलेटेड टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड चीजों के, तथ्यों के बारे में। फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, किसी भी इंसाइक्लोपीडिया से लेकर के, और द इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से। यानी आप ये सब तलाश करने के लिए किसी इंसाइक्लोपीडिया का आप सहारा ले सकते हैं, या फिर इंटरनेट के माध्यम से भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में बताया जा रहा है। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। सबसे पहला जो क्या नाम पोलिश इमिग्रेंट जो थे, इमिग्रेंट्स बोलते हैं जो लोग पलायन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पोलिश इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में पहुंचे वो 1608 में पहुंचे थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन, लेकिन जो एक बड़ी, सबसे बड़ी जो लहर पुलिस इमिग्रेशन की हुई, पोलिश इमिग्रेशन जो हुई, वो इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हुई। कब, व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स, जब 1 मिलियन से भी ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से भी ज्यादा पोल्स, ये भी यानी पोलिश कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको पोल्स कहा जाता है। उन्होंने माइग्रेशन किया टू द यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है ना। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट, उस टाइम पे कोई भी पोलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी कि इस कम्युनिटी के लिए कोई पर्टिकुलर, कोई स्टेट, कोई कंट्री, कोई टाउन नहीं था। एग्जिस्ट का मतलब उसकी कोई जान पहचान, उसका कोई वजूद नहीं था वर्ल्ड मैप पर एट दैट टाइम, उस समय। एंड द इमिग्रेंट्स वर्ड आइडेंटिफाई, और ये जो इस तरह के जो प्लान करने वाले थे, ये वर्ड आइडेंटिफाइड, ये पहचाने गए अकॉर्डिंग टू दियर कंट्री ऑफ ओरिजिन, अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग, रेदर देन टू एथनिसिटी, बजाय अपनी नस्ल के, अपनी जात के। एथनिसिटी का मतलब होता है जात, यानी अपनी जात से ज्यादा अपनी कंट्री से लोग पहचाने गए। दे वर आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना गया एज रशियन पोल्स, रशियन पोल के नाम से, जर्मन पोल्स के नाम से, एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स, और ऑस्ट्रेलियन पोल्स के नाम से। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को ज़्यादा लंबा करने से भी बचाना है। हम फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और आगे हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। आगे का जो भी कुछ होगा उस सब पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ रिवाइज करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।